अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। इसमें चैप्टर 2 का और 3 का जो है वो दोनों के जो है वो कुछ टॉपिक जो है वो मौजूद होंगे। चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसका लास्ट टॉपिक होगा और चैप्टर 3 का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आज के टॉपिक में ये देखें, जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो है सेकेंडरी मेमोरी। ये चैप्टर 2 में से है। ये सारे जितने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है वो डिवाइसेस आते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी और जितने भी आते हैं, ये सारे चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक है। ये जो है वो चैप्टर 3 के बारे में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इतनी भी इसके अंदर काइंड्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारा चैप्टर 3 का हिस्सा है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंटली अगर हमने डाटा और प्रोग्राम को अगर स्टोर करना हो तो हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, सीडी रोम वगैरह, डीवीडी, जिप डिस्क, ये सारे क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें लाइट हो या ना हो, अगर आपके कंप्यूटर में, तो डाटा जो आपने काम कर लिया हुआ है वो सेव रहता है इसमें। ये नहीं होता कि लाइट चली गई और डाटा ज़ाया होगा, इस तरह का चक्कर नहीं है। जो रैम में होता था वो आपने पढ़ा था। तो इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। जब चाहें डाटा को चेंज करें, नया डाटा जो है वो ऐड करें या पुराने वाले डाटा में कुछ चेंजिंग करें, ये इसमें होता रहता है। जब चाहें डाटा एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब है दोबारा हासिल करना। सबसे पहले जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो आईबीएम ने 1972 में जो है वो इजाद की थी। और ये किस चीज़ की बनी होती है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक आप कह लें कि जैसे आपने पुराने जो नेगेटिव देखे हों, जब आप तस्वीर जो है वो स्टूडियो में बनवाने जाते थे तो वो प्लास्टिक के जो है वो एक शीट होती थी, उसके ऊपर उसके नेगेटिव होते थे, उसी तरह का मटेरियल होता है। और इसको एक हार्ड प्लास्टिक की जो जैकेट है उसमें इस जो है वो कवर किया रहता है, ताकि जो अंदर प्लास्टिक है उसके ऊपर डस्ट वगैरह या ख़राब ना हो जाए डाटा। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं राइट साइड पे, तो इसके अंदर जो है ये दिखाया गया है, ये मेरे ख्याल से फ्लॉपी दिखाई गई है 3.5 इंच वाली। ये इसके क्या है? ट्रैक है। जैसे ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये जैसे एक जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ लगाने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, उनके ट्रैक्स बने होते हैं ना, वैसे ये ट्रैक बने हुए हैं। तो हर ट्रैक जो है वो क्या है, मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर में डिवाइड है। ये देखिए, ये सेक्टर, इनके नंबर लगाए गए हैं। 18 के करीब जो है वो सेक्टर होते हैं। 1 2 3 ये जो है वो इनके हिस्से किए गए हैं। ये तो ये 18 के करीब सेक्टर हैं। हर सेक्टर के अंदर 512 बाइट्स जो है वो डाटा सेव किया जा सकता है, और हर एक सेक्टर का एक खास एड्रेस होता है। तो ये ट्रैक्स हैं गोलाई में जो बने हुए हैं, और उनको हिस्सों में डिवाइड किया है। हर हिस्से को जो है वो सेक्टर कहा जाता है। तो इसकी किस्में जो है वो कितनी है? किस्में जो है वो इसकी मुख्तलिफ साइज़ में और कैपेसिटीज़ में मौजूद हैं। 8 इंच फ्लॉपी होती है, 5.25 होती है और 3.5 इंच होती है। ये जो बड़ी फ्लॉपी होती हैं 8 और 5.25, इनके जो बाहर वाली जैकेट होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, और सॉफ्ट सेमी हार्ड आप कह सकते हैं। और ये वाली जो होती है 3.5 वाली, ये इसकी जो प्लास्टिक होती है, कवर जो है, ये काफ़ी हार्ड होता है बाहर वाला कवर। अंदर से जो है वो सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। लेकिन ये बाहर से जो जैकेट है ये 3.5 वाली, ये जो है वो हार्ड जैकेट में होती है। तो इनकी कैपेसिटी जो है वो 8 जो है वो इंच वाली फ्लॉपी 242 किलो बाइट्स स्टोर कर सकती थी। 5.25 1.2 MB और 3.5 वाली 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है। फिर आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? ये एक जो प्लेटर्स हैं मेटल के, उनसे बनी होती है। ये जो प्लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी मेटल के हैं। लोहे के हो सकते हैं, निकल के, कोबाल्ट के, कोई भी जो है वो
ऐसा ऐसी मेटल जिसको मैग्नेटाइज किया जा सके। तो ये देखें इनके अंदर कितने प्लेटर हैं, 1 2 3 4 4-5 जो है वो प्लेटर इसमें लगे हुए हैं। और ये इसके ऊपर ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये उसके ऊपर रीड एंड राइट हेड जो है वो नज़र आते हैं। ये रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। ये जो अंदर में हमने मोटर लगाई हुई है, ये इसको घुमाया जाता है, ये प्लेटर घूमते हैं। एक हाफ स्पीड के साथ जो है वो इनको घुमाया जाता है। डाटा भी रीड करता है ये जो हेड है, और डाटा राइट भी करते हैं। ये अंदर से खोल के दिखाया हुआ है हार्ड डिस्क को। इसकी जो आजकल जो कैपेसिटीज आ रही है ना, वो टेराबाइट्स में। टेराबाइट्स क्या होता है, 1024 गीगाबाइट्स हो तो 1 टेराबाइट जो है वो बनता है। तो आजकल हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट्स में आपको मिल जाएगी। फिर आ जाता है सी डी रोम। सी डी रोम का मतलब क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट का मतलब क्या है कि बहुत थोड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेना, इसलिए इसको कंपैक्ट कहा जाता है। इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है वो है 700 MB। ये प्लास्टिक की बनी होती है, और ये जो ऊपर वाली ये आपको तय नज़र आ रही है, इसके ऊपर लेज़र जो होती है बीम इसके अंदर चलती है, वो इसके ऊपर डाटा बर्न करके स्टोर करती है। तो इसकी दो जो है वो किस्में भी हैं। एक है CDR, जिसके ऊपर आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक ही दफ़ा जो है वो डाटा रिकॉर्ड होगा, दूसरी दफ़ा आप नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो किस्म है वो है CDR CDRW का मतलब है री राइटेबल। यानी कि आप अगर एक दफ़ा डाटा कॉपी कर भी चुके हैं, बर्न कर भी चुके हैं, तो आप दोबारा इसके ऊपर डाटा को राइट कर सकते हैं। तो ये CDRW है। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है रिकॉर्ड करने के लिए, CD राइटर की। ठीक है, CD राइटर जो है वो इनके ऊपर डाटा राइट कर सकता है। हम्म, और या सुपर ड्राइव भी हो सकती है। सुपर ड्राइव जो है वो DVD के ऊपर भी कर सकती है और CD के ऊपर भी कर सकती है। डाटा को राइट जो है वो किया जा सकता है। ये CD से मिलती जुलती है, जिसको हम DVD कहते हैं। DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये कई जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके अंदर जो है डाटा जो है वो अलहदा-अलहदा ट्रैक्स में जो है वो स्टोर किया जाता है, जबकि CD के अंदर जो है एक ही ट्रैक होता है। जो है वो जैसे ट्रैक जो है वो, अगर आप स्प्रिंग जो है वो देखें ज़रा ऊपर से, अगर उसको देखें स्प्रिंग को, तो वो एक स्पाइरल शेप जो है वो नज़र आती है आपको। एक ही ट्रैक जो है कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसमें फ्लॉपी की तरह अलग-अलग ट्रैक होते हैं, और इनमें डाटा जो है बड़ा हाई क्वालिटी स्टोर किया जाता है। शायद वो अलग-अलग ट्रैक के होने की वजह से है। और इसमें जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है 4 जीबी होती है। अमूमन जितनी भी इसकी लेटेस्ट आ रही है उसमें 4 जीबी से हायर डाटा स्टोर आप कर सकते हो। लेकिन साइज़ में और दिखने में ये बिल्कुल CD जैसे ही दिखती है। इसके भी जो है वो CD रोम की तरह दो जो है वो वर्जन्स हैं। एक है DVD-R और दूसरा है DVD-RW। तो ये DVD-R में भी एक दफ़ा डाटा राइट किया जाता है, और DVD-RW यानी री राइटेबल में एक से ज़्यादा मरतबा डाटा स्टोर किया जा सकता है। और इसकी कैपेसिटी देखें तकरीबन सेम ही लिखी हुई है। लेटेस्ट जो है वो आ रही होंगी जो आपको डिवीजन मिले, उसमें कैपेसिटीज हायर हो सकती हैं। नॉर्मल आपको मार्केट से जो मिलेगी उसकी इतनी ही कैपेसिटी होती है, 4 से 5 GB तक। ये है जिप डिस्क। जिप जो डिस्क जो है दिखने में आपको फ्लॉपी की जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी आपने पढ़ी ना, उस तरह दिखती है, देख लें। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो ये आपको ज़रा मोटी नज़र आती है। इस वजह से मोटी है कि इसमें प्लास्टिक की जगह आप एक जो है वो मेटल की जो है वो प्लेट जो है वो डाली गई होती है, और इसका वज़न भी ज़्यादा होता है उससे। इसका वज़न जो है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, और कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। देखिए उसकी कैपेसिटी थी 1.44, और इसकी कैपेसिटी क्या है 100 शुरू में जब आई। फिर 250 के बारे में पास जो है उसकी कैपेसिटी चली गई, और आजकल जो है वो 750 MB तक इसकी कैपेसिटी चली गई है। लुक लाइक फ्लॉपी डिस्क, लेकिन कैपेसिटी और वज़न में ये फ्लॉपी डिस्क से काफ़ी ज़्यादा है। फिर आ जाती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का जो है वो इस्तेमाल आपको आजकल अगर आप देखें तो
डेक जो है आप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो कैसेट इस्तेमाल होती हैं वो मैग्नेटिक टेप की किस्म है। और अगर आपको पुराना याद हो वीसीआर में जो फ़िल्में लगी लगा करती थी, उस तरह से ये एक आपको कैसेट दिखाई गई है। वो बड़ी कैसेट्स होती थी, उनके अंदर प्लास्टिक का जो रिबन है उसके ऊपर एक मेटल होती है आयरन ऑक्साइड, उसको दोनों साइडों पे उसकी लेयर जो है चढ़ाई होती है और उसको मैग्नेटाइज किया होता है ताकि डाटा जो है मैग्नेटिकली स्टोर हो जाए। आजकल भी डेक में आप इस्तेमाल करते हो, जहाँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अमूमन जो है ये जनरल जो स्टोर होते हैं मोहल्लों में वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल जो है मधूम हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये पुरानी शॉप से मिल जाएँगी। ये जो डेक में लगाने वाली कैसेट्स हैं या बड़ी भी जो वीसीआर वाली अ, जो होती हैं फ़िल्म वो उस तरह की मिल जाएँगी। तो लेटेस्ट जो कैपेसिटी है इसकी आजकल जो है वो 15 टेराबाइट्स तक चली गई। हाई हाई कैपेसिटी है, ये हार्ड डिस्क से भी काफ़ी हाई कैपेसिटी है, 15 टेराबाइट्स। 1 टेराबाइट्स के अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। ये आ जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्लैश ड्राइव जो है ये होती है, ये मुख्तलिफ शक्लों में आपने देखी होगी। ये तकरीबन कॉमन शक्ल ही दिखाई गई है, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ शक्लें इसकी होती हैं। ये बड़ा ईज़ी है, इनको आप पॉकेट में डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इनमें भी डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। और इसकी कैपेसिटी भी जो है अमूमन बढ़ती जा रही है। जो है वो 2 से ये शुरू हुआ था 2 जीबी या एमबी से आप देख लें 256 एमबी का भी हुआ करता था, अब 256 जीबी या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटीज़ आपको मिलेंगी। 2, 4, 8, 16, 32, 54, 128, 256 जैसे आपकी मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे ही इसकी यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव जो है उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये बड़ी हैंडी होती हैं यानी यूज़फुल होती हैं, इनको आप पॉकेट में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इसका बड़ा आसान है। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी अब ये थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के और इन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, किसी ना किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हें लिखा जाता है और फिर इनको कोई ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं जिसमें विंडोज़ है, डॉस है, एमएस ऑफ़िस है, ये सारी इसकी किस्में। मज़ीद इसकी किस्में जो हैं, जो मेन जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की किस्मों में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये आ जाएगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ आ जाता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है यानी एक मास्टर किस्म का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को और इसके अंदर जो जितनी भी एप्लीकेशन है यानी जितने भी प्रोग्राम है उन वो प्रोग्राम भी हो सकता है वो हार्डवेयर भी हो सकता है उन तमाम को कंट्रोल करता है। जैसे डॉस है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो हम पढ़ते हैं बारी-बारी इसके बारे में, ये क्या चीज़ें हैं, लाइनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, विंडोज़ क्या है, डॉस का ये हिस्ट्री सारी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है वो डिस्कस करते हैं जिसकी पहली किस्म है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है ऐसा जो है वो छोटा-सा सॉफ्टवेयर होता है, जब आप कोई ना कोई हार्डवेयर खरीदते हैं ना जैसे स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर और भी जो है वो कंप्यूटर के साथ लगने वाले जो होते हैं इसके अंदर जो डिवाइसेस उनके लिए ड्राइवर एक छोटा-सा होता है जिसने किसी न किसी ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलना होता है। इसके बगैर हम उसको चला नहीं सकते। जो आप कहते हैं ना हमने कंप्यूटर के साथ लगाया और ये चल गया है तो उसका मतलब ये होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो पहले से उसके अंदर मौजूद थे। जैसे आप जो है वो कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाते हैं, तो अगर आप विंडोज़ एक्सपी या उससे हायर कर रहे हैं इस्तेमाल, तो उसके अंदर तो ये इनके ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही ड्राइवर्स इनके मौजूद होते हैं। फिर प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्कैनर है, जितनी भी ये चीज़ें आप लगाते हैं जो इनका एक ख़ास जो है वो ड्राइवर होता है, जो इनको चलाने में मदद करता है।
फिर आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये आपके कंप्यूटर को हेल्प करते हैं एनालाइज करने में, यानी उसका तजिया करने में, उसको कॉन्फ़िगर करना हो, ऑप्टिमाइज़ करना, यानी उसकी जो है वो जो फंक्शनैलिटी को बढ़ाना हो, उसको सिक्योर करना हो, मसलन हार्ड डिस्क का उसको कॉन्फ़िगर करना है आपने, एनालाइज करना है, उसमें कोई स्कैनिंग करनी है उसकी, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। तो विंडोज़ के अपने भी होते हैं, लेकिन आप अलहदा से भी इसको मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर की जो एक फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। मसलन आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा, एंटीवायरस आपको लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी है जो आपके कंप्यूटर को वायरसेस से बचाती है। फिर है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का मतलब है जो आपकी डिस्क है, मसलन हार्ड डिस्क है मेन, उसका जो डाटा है उसको कंप्रेस करके थोड़ी जगह पे रख देना, ताकि आप जो बकिया उसकी स्पेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। स्क्रीन सेवर है, वो भी विंडोज़ में मौजूद होता है, आप अलहदा से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन को बचाने के लिए होता है, क्योंकि इसके रंग जो है तब्दील होते रहते हैं, मुख्तलिफ मूविंग पिक्चर जो है वो आपकी स्क्रीन पर चलती रहती हैं जब आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी आपके सिस्टम को मिल जाती है आपकी स्क्रीन को बचाने के लिए। फिर आ जाता है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या रोल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल होता है सबसे पहले है कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है उसका मकसद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उसके कंट्रोल में काम करते हैं। कंप्यूटर की जो जितनी भी और सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम का मरकज़ और महवर होता है ये। और कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी सरगर्मी इसके कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती। निगरानी आला। निगरानी आला का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी निगरानी करता रहता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको फिर बताता है। मसलन उसमें जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों को काम तफसील दिया, उनको हदायत दी और उनसे काम मुकम्मल करवाया। काम मुकम्मल हो जाने पर आपको मॉनिटर पर उसकी जो तकमील है ना उसके बारे में बताता है कि ये जी ये काम हो गया। जैसे आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसकी जो है वो प्रोग्रेस बार चलती रहती है। तो ये सारा आपको बताया जाता है। फिर है हाकिम। हाकिम का मतलब हुक्म देने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अमूर के सिलसिले में हाकिम की हैसियत रखता है। इनपुट आलात को डाटा और हदायत वसूल करने के अहकाम जो है वो देता है। प्रोसेसर को डाटा प्रोसेस करने के लिए हदायत जारी करता है और आउटपुट आलात उसी के हुक्म की से नताइज। कोई भी काम है ना वो कंप्यूटर के अंदर एक हुक्म होता है। हुक्म का मतलब कमांड जारी जारी की जाती है, उसके बगैर उसने कुछ नहीं करना। तो ये उसका मतलब लिया गया है। हाकिम, हाकिम कहते हैं हुक्म देने वाला। तो कुछ आपके कंप्यूटर में इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कुछ उर्दू में, तो मैंने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको पता चले मैं कौन-सा पॉइंट जो है वो पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है राब्ता ऑफ़िसर। राब्ता ऑफ़िसर क्या है कि अगर आप कंप्यूटर ले आते हैं और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते, तो आपका और कंप्यूटर का राब्ता ही नहीं होगा। वो जस्ट एक पड़ा हुआ हार्डवेयर है और कुछ नहीं है। आपने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, आपके सिस्टम में एक रूह की तरह, यानी सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा था एक रूह की तरह होता है, उसके बगैर सिस्टम आपका कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो है वो राब्ता करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लाज़मी है, चाहे वो डॉस है, विंडो है या कोई और है। फिर है मुहाफ़िज़। मुहाफ़िज़ का मतलब है हिफ़ाज़त करने वाला। आपका कंप्यूटर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी हिफ़ाज़त करता है। मसलन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो लाज़मी है। विंडो 98 के बाद जो है विंडोज़ 2000 के जितने भी आगे उसके बाद वर्ज़न आए हैं, वो क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता है, यूज़र नेम और पासवर्ड लाज़मी चाहिए। फिर है रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर का मतलब है कि जो भी काम आप इसके अंदर करते हो, उसका ये रिकॉर्ड रखता है। जो शख्स कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, उसका रिकॉर्ड भी महफूज़ रहता है। हार्ड डिस्क में मौजूद जितने भी सॉफ्टवेयर, फाइल्स और फ़ोल्डर हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, किस जगह पे पड़े हुए हैं, फाइल कब क्रिएट हुई, उसके किस डेट को चेंज किया गया, उसको ये सारा रिकॉर्ड रखता है। फिर है मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के तमाम आलात के लिए मैनेजर का काम करता है। डाटा वसूल करना, प्रोसेस करना, आउटपुट आलात पर नताइज ज़ाहिर करना, ये सारे काम का बंदोबस्त करता है। अकाउंटेंट का मतलब भी वही है जो आपने अभी ऊपर रिकॉर्ड कीपर का पढ़ा, तो ये भी जो है वो मुख्तलिफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हिसाब किताब रखता है। रैम, प्रोसेसर, मेमोरी और मॉनिटर वगैरह के बारे में पूरी मालूमात रखता है।
मसलन अगर आप हार्ड डिस्क को देखना चाहते हो, उसके मुख्तलिफ हिस्से देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी स्पेस बाकी रह गई है, तो आप देख सकते हो। कितनी स्पेस यूज़ होगी ये भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट की ज़िम्मे में आती हैं। फिर है हेल्पर। हेल्पर का मतलब है मददगार, यानी हेल्प करने वाला, कि अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई काम नहीं हो रहा, तो उसकी हेल्प जो है वो आपको दी जाती है। ये हेल्पर वाला काम हो गया। फिर है रब्तो ज़ब्त पैदा करना। रब्तो ज़ब्त का मतलब है कंप्यूटर के तमाम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कामों में रब्तो ज़ब्त जो है वो पैदा करता है। यूँ तमाम अमूर बाहम मरबूत हो जाते हैं और पेचीदगी जो है वो उसमें पैदा नहीं होती, मुनज़्ज़म तरीके से काम हो जाते हैं। कंट्रोल रूम है, नहीं सॉरी गेट कीपर है, ये भी गेट कीपर जो है वही काम करता है जो मुहाफ़िज़ वाला समझ लें। तो कोई भी यूज़र अगर आप के कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहता है, ही या शी है मस्ट हैव अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। फिर कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम का मतलब आप समझते हैं कि जिधर से हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल रूम में हर चीज़ के कंट्रोल जो है वो इधर से किया जाएगा। फिर है साज़गार माहौल फराहम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल कुनिंदा को साज़गार माहौल फराहम करता है, ऐसा माहौल जिसमें काम करने की सहूलत। जैसे आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें जो है वो कमांड्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, जिनसे आपको काम करने में आसानी होती है, मुख्तलिफ टूल बार्स होते हैं। फिर आ जाता है गाइड। अगर गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला, रहनुमा करने जिसको आप कह सकते हैं, कि कोई भी चीज़ जो है जिसकी अगर आपको ना समझ आ रही हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आपने कोई काम करना है, कोई नहीं करना आ रहा, मसलन फ़र्ज़ करें हाउ टू क्रिएट अ फ़ोल्डर, तो आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। हेल्प वेफ F1 दबाएँ, आपके सामने हेल्प आ जाएगी, उसमें आप लिखें तो वो आपको पूरा तरीक़ेकार बताएगा ये कैसे करना है। कोई कंप्यूटर में यूज़र नेम और क्रिएट करना है, उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, ये भी तरीका बताएगा। फिर है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो वक़्त के साथ-साथ ज़्यादा होता जाता है और कैपेसिटी जो है वो उसकी कम होती जाती है, उसका हिसाब-किताब रखता है। कितनी जो है वो मेमोरी रह गई है, और फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको डिलीट करके, या आप जो है जैसे मोबाइल में देखते हैं, तो उसमें भी इस तरह की होती है, आपको कहता रहता है कि मेमोरी जो है इतनी इकट्ठी हो गई है, उनको डिलीट कर लें, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर भी आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की किस्में। ऑपरेटिंग सिस्टम की किस्में सबसे पहले जो जब कंप्यूटर आया तो डॉस जो है वो इस्तेमाल हुआ हुआ था। एमएस डॉस पूरा इसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था। 1981 में इसका पहला वर्जन आया 1। फिर इसका लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है अभी यही है 6.22। और ये जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी एक वक़्त में आप एक काम कर सकते हैं, या एक बंदा काम कर सकता है। और अगर आपने या एक प्रोग्राम आप खोल सकते हो। दूसरा प्रोग्राम खोलने के लिए आपको पहले वाला बंद करना पड़ेगा। 16 बिट है, जो है वो इसके कलर्स इतने ज़्यादा नहीं है, और जितना भी इसमें काम होता है वो 16 बिट की शक्ल में होता है, और ये हार्ड डिस्क में हर वक़्त लोड रहता है। इसलिए इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जो है वो विंडोज़ 3.x जो है उसके बाद जो है वो आना शुरू हुई है। डॉस के बाद जो है ना, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम जीयूआई कहते हैं, उसके विंडोज़ के पहले वर्ज़न जो है वो 3 इसको 3.x कहते हैं। एक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 पहले आया, फिर 3.1 आया, फिर उसके बाद 3.1 से लेके 3.11 तक जो है वो ये आते रही। मेरे ख़्याल से 3.5 तक भी आए थे इसके वर्ज़न। तो 1985 में पहला वर्ज़न विंडोज़ का आया, विंडोज़ 1.0। फिर 1990 में विंडोज़ 3.0, फिर उसके वर्जन आते रहे 3.1 से लेके 3.11। तो ये सारे जो है वो विंडोज़ के जो वर्जन इस दौरान आए, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थे, इसमें इन तमाम वर्जन को इकट्ठा क्या कहा जाता है, 3.x। फिर विंडोज़ 9x। 9x का मतलब है इसके अंदर 95 भी है, 98 भी जो है वो आ सकती है, 5 आ जाएगा या 8 आ जाएगा। 95 के अंदर जो है विंडोज़ 1995 आई, 95 के उसके बाद 1998 में विंडोज़ 98 आई, और ये दोनों जो है वो 32 बिट जो है वो ऑपरेटिंग है। दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन 98 जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर थे। इन नेटवर्क और इंटरनेट की जो फाइल्स हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता था। फिर जो है विंडोज़ 2000 जो है पहली दफ़ा जो है इसके अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम आया। इसमें आप नेटवर्किंग कर सकते थे, और इसके यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर आप इस सिस्टम में जो है वो हाज़िर
यानी एंटर नहीं हो सकते थे। दो इसके वर्जन थे, वर्क स्टेशन और सर्वर। सर्वर जो है वो मेन कंप्यूटर होता था, बाकी जो सारे कंप्यूटर जो है इसके साथ जुड़े हुए होते थे, और उनके ऊपर वर्क स्टेशन इंस्टॉल होता था, और मेन जो कि कंट्रोल करता है उनके ऊपर विंडोज सर्वर इस्तेमाल होता था। और ये मल्टी यूज़र था, यानी एक वक्त में आप एक से ज़्यादा यूज़र इसे इस्तेमाल कर सकते थे। फिर था, तो ये जो विंडोज़ 2000 था, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त आया था ये। तो फिर आया OS 2, ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ये IBM ने डेवलप किया था, विंडोज़ NT के बराबर था, लेकिन IBM जो है ना इसके ऊपर जो है वो इतनी मार्केटिंग ना कर सकी और वो पीछे रह गई, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर बेहतर जो है वो काम किया, तो वो विंडोज़ 2000 या विंडोज़ NT जो है उसमें ये कारगर साबित हुए, और ये जो है वो विनिंग सिचुएशन में आ गए, और इनकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा बेहतर थी, और ये ज़्यादा जो है वो विन कर गए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। फिर आ गया यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो विंडोज़ NT से बेटर है। ये टेलीग्राफ, ये टेलीकॉम और टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी अमेरिका की, उसने जो है वो इसे डेवलप किया था। इसको आप पर्सनल कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बड़ा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज और बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है विंडोज से, और आपको ये फ्रीली भी इंटरनेट से मिल जाएगा, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है लाइनक्स। लाइनक्स जो है वो एक्चुअली एक स्टूडेंट था, और इसने जो है वो यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस वक्त आ चुका था, उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए इसने अपना एक वर्जन जो है वो बना लिया, जिसका नाम उसने अपने नाम से ही रख दिया, जिसका नाम उसने रखा लाइनक्स। और उसने इसको फ्री जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, ताकि सारे उसे इस्तेमाल कर सकें। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं, और जो वेबसाइट बनाने वाले लोग थे, वो उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं बनिस्बत किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आया मैक ओएस। मैक ओएस का मतलब है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जो आजकल आईफोन जो है जिनके आ रहे हैं, और ये विंडोज़ की तरह ही दिखता है, लेकिन ये जो इतना पॉपुलर नहीं हो सका, और ज़्यादा जो है वो विंडोज़ ही पॉपुलर है। और कोई होगा बंदा जिनके पास जो है वो कोई उसने ख़रीदा हो, स्पेशली जो बिजनेसमैन है, अगर उनको वो ज़्यादा मैकिंटॉश जो है वो अगर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। और अमूमन आपको यहाँ पे विंडोज़ ही मिलेगा, मैक ओएस किसी किसी के पास है, तो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है अच्छा भी है। विंडोज़ की तरह ये भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है नेटवेयर। नेटवेयर क्या है? ये नोवेल कंपनी ने जो है वो डेवलप किया था 1980 में। इसका नेटवेयर वर्जन 5.0 है, और ये इस्तेमाल हुआ शुरू में लोकल एरियाज नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि वो नेटवर्क जो किसी एक बिल्डिंग के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो है इस्तेमाल होते हैं, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना आपका मेन, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसके गिर्द एक शेल सा बना लेता है, एक होल सा बना लेता है, और जब चाहे आप इसे इसके अंदर जा सकते हैं, और जब चाहे आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं, और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉग इन और लॉग आउट इसमें कर सकते हैं। ये आ जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? हार्डवेयर आपको पता है फिजिकल पार्ट्स हैं, वो हिस्से हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जबकि सॉफ्टवेयर ना फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर जो है किसी प्लास्टिक के या मेटल के बने हो सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर है ये तो सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन है, किसी न किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में लैंग्वेज में लिखी जाती है। हार्डवेयर ब्रोकन हो यानी टूट फूट जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, उनके वायरस आ जाता है। हार्डवेयर लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हार्डवेयर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हार्डवेयर को हार्डवेयर टेक्नीशियन करते हैं, हैंडल करते हैं। कोई खराबी आ जाए तो सॉफ्टवेयर को कौन हैंडल करते हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, या इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर भी कहा जाता है। हार्डवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर के लिए। वायरस जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर डायरेक्ट तो नहीं अटैक करता, जबकि जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो अटैक करता है। डाटा जो होता है सॉफ्टवेयर की शक्ल में उनके ऊपर अटैक कर सकता है।
तो वायरस जो है इनडायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर कैसा जो है वो अटैक करता है, मसलन वो क्या कह सकता है कि आपका जो है वो सिस्टम का जो फ़ैन है जो सीपीयू के ऊपर से लगा हुआ है, उसको बंद कर दिया जाए किसी कमांड के ज़रिए, तो वो भी किया जा सकता है और आपका इस तरह से हीट अप होने की वजह से आपका जो कंप्यूटर वो ख़राब हो सकता है। तो डायरेक्ट नहीं करता ये अटैक, किसी कमांड के ज़रिए करेगा। फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर जो है उसको सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है उसको कौन मैनेज करता है? यूज़र। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल आप करते हैं, मसलन आप आउटलुक इस्तेमाल करते हो, सेंड एंड रिसीव करनी है, अगर आपने ईमेल्स रिसीव और सेंड करनी है तो वो एमएस वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप लेटर लिखना हो, मेमोज लिखने हो, नोट्स लिखने हो, फैक्स वगैरह लिखनी हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, वो मैथ की हो सकती है, स्टैट की हो सकती है, अकाउंटिंग की हो सकती है, ये इसमें हो सकती है। फिर अगर आप कोई ग्राफिक का काम करते हैं तो एडोब फोटोशॉप में कर सकते हो। ये हर एक का अलग-अलग काम है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इनकी किस्में आ जाती हैं, जनरल पर्पज़। जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया, जनरल पर्पज़ यानी वो वाले जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं और हर कोई उसे परचेज़ कर सकता है और फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं। जैसे एमएस ऑफ़िस है, कोरल ड्रा है, टैली है, पी3 है, ये टैली और पी3 ये अकाउंटिंग के वेरी ह्यूज यानी एक एंटरप्राइज़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जनरल पर्पज़ में आ जाते हैं। स्पेशल पर्पज़ कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पज़ वो होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशन जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, जिन्होंने अपने काम के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, उनसे राब्ता करके सॉफ्टवेयर हाउसेज़ से के मीटिंग की जाती है उनसे कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और इस तरह के वो जो है हमारी रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, यानी वो अपनी मर्ज़ी के खुद बनवाते हैं। तो जब वो खुद बनवा लेते हैं तो वो फिर बड़े महँगे होते हैं, वो फिर सॉफ्टवेयर हाउस से खरीदते हैं। मसलन ये जो कस्टम सॉफ्टवेयर है, मसलन सिम्बल्स है, ये आजकल बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक। एक बैंक है सांबा बैंक है, वो जो है वो टेमिनोज़ के जो एक क्या कहते हैं इंटरनेशनल जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस है जिसका T24 और ब्रैकेट में इसका लिखा हुआ R15 ये एक सॉफ्टवेयर है टेमनोस का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डे टू डे वर्किंग के लिए जो बैंक्स में प्रोसेसेस होते हैं। तो ये स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। इनको कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जो स्पेशल पर्पज़ भी कहा जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में जो है वो इसको लिख सकते हैं और मैं आपका आंसर वहाँ पे दूँगा। तो अगले लेक्चर के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।